हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल कैंडिडेट क्लासेस मीरा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी बेस्ड भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आई हूं। अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो ये सीरीज आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि ये जितने भी प्रश्न हैं सब एनसीईआरटी बेस्ड हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सारसागो अवस्थित है। सारसागो कहाँ अवस्थित है? इसका सही उत्तर है ए, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है सारसागो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो जो कहाँ रहता है? पानी में तैरता है, धीरे धीरे भूस्थल पर बढ़ता है, आर्कटिक महासागर में पाया जाता है, हिमालय पर्वत श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। इसका सही उत्तर है डी। डी, हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो हिमालय पर्वत श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है, उसे हिमानी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील है बैकॉल झील। बैकॉल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरियाना खाई क्या है? विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, अमेरिका का एक शहर है, महासागर का सबसे गहरा भाग है। सी, महासागर का सबसे गहरा भाग है जिसे कि मेरियाना खाई के नाम से जाना जाता है। सी, मेरियाना खाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंडागर्त अवस्थित है। सुंडागर्त कहाँ अवस्थित है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में। तो सुंडागर्त हिंद महासागर में स्थित है। बी, हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होकर गुजरती है, कहां से होकर गुजरती है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। सी, प्रशांत महासागर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर किनको जोड़ती है? पनामा अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर को। ए, पनामा नहर अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में ज्वार भाटा आने का क्या कारण है? पृथ्वी की आंतरिक हलचल, समुद्र में भूकंपीय ज्वालामुखी, सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, पृथ्वी का चुंबकीय गुरुत्वाकर्षण बल। इसका सही उत्तर है, ज्वार भाटा किस कारण से आते हैं? सी, सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण आते हैं ज्वार भाटा। सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्रशांत महासागर को चौराहा के उपनाम से जाना जाता है? प्रशांत महासागर को चौराहा के उपनाम से जाना जाता है। बी, हवाई द्वीप को। बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूफानों का सागर नाम किसे प्रदान किया गया है? तो तूफानों का सागर चंद्रमा के तल पर जल विहीन क्षेत्र को तूफानों का सागर उपनाम दिया गया है। सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी है नील नदी। सी। सबसे चौड़ी नदी पूछे तो अमेजन नदी पूछे, और भारत की सबसे लंबी पूछे तो वहां पे गंगा हो जाएगा, लेकिन विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। सी। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? बी, विश्व की सबसे चौड़ी नदी है अमेजन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पे है? तो नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। सी, ऑस्ट्रेलिया। सॉरी फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया नहीं, नियाग्रा यूएसए में स्थित है। डी, यूएसए में नियाग्रा जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस किस नदी के किनारे अवस्थित है? पेरिस किस नदी के? सीन नदी के किनारे अवस्थित है पेरिस। ए, सीन नदी के किनारे। नेक्स्ट है, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? चीन का शोक या चीन का दुख किसे कहा जाता है? हांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है, क्योंकि हमेशा चीन में बाढ़ लाती रहती है। जैसे बिहार की कोसी नदी हमेशा बिहार में बाढ़ लाती रहती है, वैसे ही चीन की हांगो नदी चीन का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात। सी। नेक्स्ट है, हडसन नदी के किनारे निम्नलिखित में से कौन सा शहर बसा है? तो हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क बसा है। ए। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा नदी मुहाना कौन सा है? सबसे बड़ा नदी मुहाना ओब नदी का मुहाना है, सेंट लॉरेंस नदी का भी। बी, सेंट लॉरेंस नदी का मुहाना सबसे बड़ा नदी मुहाना माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी है यांग टीसी क्यांग नदी। बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? तो सभी को पता है, भूकंप के झटके। समुद्र की गहराई होगा नहीं, समुद्र की दिशा होगा नहीं, भूकंप के झटके होगा। सी।
नेक्स्ट है भूकंपीय तरंगे रिकॉर्ड की जाती हैं बारोग्राफ पर, हाइड्रोग्राफ पर, सिस्मोग्राफ पर। सी, सिस्मोग्राफ पर भूकंपीय तरंगे रिकॉर्ड की जाती हैं। सी। नेक्स्ट है मीटेरियोलॉजी का अध्ययन मीटेरियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? मौसम का अध्ययन करते हैं मीटेरियोलॉजी के अंतर्गत। सी। नेक्स्ट है नमी किस उपकरण से मापी जाती है? तो नमी मापी जाती है आर्द्रता मापी, जल मापी, ताप मापी, गैल्वेनो मापी। तो क्या पूछा? हाँ, नमी किस आर्द्रता मापी से मापी जाती है? नमी। ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? भूकंप ज्वालामुखी को कहा जाता है प्रकृति का सुरक्षा वाल्व। नेक्स्ट है सुनामी है क्या है? चक्रवात है, प्रतिचक्रवात है, भूकंप है, अतिवृष्टि है। तो सुनामी एक प्रकार का भूकंप माना जाता है। 25 का सी। हाँ, 25 का सी। नेक्स्ट है प्रातः, एक मिनट, हाँ, कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 26। प्रातःकाल काफी मात्रा में ओस बनने का क्या कारण है? साफ आसमान और तेज हवाएं, बादल और तेज हवाएं, साफ आसमान और शांत हवाएं। तो प्रातःकाल काफी मात्रा में ओस बनने का कारण है साफ आसमान और शांत हवाएं। सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, हाँ, अगला क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे की खान के लिए किम्बरले को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है पिग्मी जनजाति कहाँ से जुड़ी है? तो पिग्मी जनजाति जुड़ी है अफ्रीका से। सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र पाया जाता है? न्यूजीलैंड में माओरी जनजाति पाई जाती है। सी, माओरी जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? तो गांधी सागर चंबल परियोजना का एक भाग है। चंबल परियोजना पे स्थित है गांधी सागर बांध। नेक्स्ट है सार्वजनिक समिति कंपनी के स्वामित्व वाला भारत का सार्वजनिक विमानपत्तन निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका उत्तर है बी, कोचिन विमानपत्तन। नेक्स्ट है विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक है? ध्रुव पांडा, सफेद भालू, लाल, ध्रुव भालू, सफेद भालू, लाल पांडा, चीता। इसका सही उत्तर है लाल पांडा। एक बार ये सीटेट में पूछा गया था कि विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक है, तो उसमें दिया था सफेद पांडा, लाल पांडा, तो इसमें काफी कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप लोग लाल पांडा ध्यान रखिएगा, लाल पांडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है? तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक देश है कनाडा। बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? गुरु शिखर से ऊंची चोटी है। ए, राजस्थान। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश का इसमें सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। सी। नेक्स्ट है सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है? इसका उत्तर है ये ए, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग 70 गुणे 15 के आस पास 5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? इसका सही उत्तर है बी, बेरिंग जल डमरू मध्य। बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक में विश्व की बृहत्तम पशुधन समष्टि है? इसका सही उत्तर है सी, भारत में। सबसे मतलब इसका सबसे अधिक पशु कहाँ पाए जाते हैं? भारत में। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? इसका सही जवाब है 9 तट रेखा से लगे हैं ऐसे राज्य 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां स्थित है? तो इसका सही उत्तर है नीलगिरी की पहाड़ियां। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट जहां पे मिलती है नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना स्थित है उत्तराखंड में। सी। नेक्स्ट है गांधी सागर, एक मिनट, हाँ,
राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान, राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है बी, महाराष्ट्र में स्थित है राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान, बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे अधिक यूरेनियम का भंडार है, ऑस्ट्रेलिया। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, ये बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम का भंडार कहाँ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोम्पेन जनजाति पाई जाती है? तो सोम्पेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? इसका सही जवाब है डी, राजस्थान की सबसे ज्यादा लवणीय आर्द्र भूमि है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर है? दुलहस्ती पावर स्टेशन है चिनाब नदी पर, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? व्यास नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी। इसका सही उत्तर है सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, बी। नेक्स्ट है, एंटी सोल है, एंटी सोल क्या है? जलोढ़ मिट्टी, काली कपास की मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी। इसका सही उत्तर है जलोढ़ मिट्टी, ए, एंटी सोल जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? इसका सही उत्तर है अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित देशों में कौन सा देश खनिज तेल का निर्यातक एवं आयातक दोनों है? इसका उत्तर है यूएसए, खनिज तेल दोनों करता है यूएसए। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।